स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ ये आपके अर्जुन बैच का क्लास 2 है। मेथड ऑफ इंटरवल, थोड़ा सा हम लोग वेवी कर्व मेथड भी सीखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जेई के लिए, क्योंकि आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको जानना। आज के बाद शायद आपको इस टाइप का प्रॉब्लम आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत अच्छे से केयरफुली देखिए। पहले देखिए, नंबर 1, सपोज आपके पास x² माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, ऐसे एक नंबर। आप पहले मेरा एक एक्सपेंशन देख लीजिए, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज ग्रेटर देन 0। जब आपके ऐसे दो नंबर ग्रेटर देन 0 होता है, let alpha is greater than beta, let alpha is greater than beta, then we can write that x is greater than alpha, x is less than beta। मैं इसको लिख सकता हूँ। क्या बोला? x minus alpha into x minus beta is greater than 0। if alpha greater than beta, then we can write that x alpha से ज़्यादा है, x beta से ज़्यादा है। पहले इस मेथड में देख लेते हैं, जैसे एक दो आपको टेस्ट कराते हैं। चलिए, सपोज x माइनस 3 x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। आप यहाँ देख के बोलिए 3 ज़्यादा है ना 8 ज़्यादा है? ऑब्वियसली 8 ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा? x बड़ा नंबर से बड़ा होगा, छोटा नंबर से छोटा होगा। ये आपके सेट हो गया। अभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है x प्लस 8 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। आप यहाँ पर करोगे, यहाँ अभी एक एक्चुअली आपको क्या करना है, x माइनस और माइनस से आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाए। x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अभी आपको देखना है -8 और 3 ये दोनों के बीच, तो x क्या होगा? ग्रेटर देन 3 हो जाएगा एक में, और x लेस देन -8 हो जाएगा। यस और नो? तो यहाँ पर क्या है, आप अच्छे से देख लीजिए, x माइनस अल्फा और x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। इफ अल्फा ग्रेटर देन बीटा, देन x बड़ा नंबर से बड़ा होगा, x छोटा नंबर से छोटा होगा। क्यों होगा, इसको एक्सप्लेनेशन में बाद में आ रहा है। अभी आप इसको थोड़ा याद कीजिए 2-5 मिनट के लिए। फिर आप देखिए, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज लेस देन 0। अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तो x क्या होगा? बीटा से अल्फा के बीच में। x क्या होगा? अल्फा और बीटा के बीच में। x क्या होगा? अल्फा और बीटा के बीच में x होगा। ठीक है, x क्या होगा? अल्फा और बीटा के बीच में आपके अल्फा होगा। क्लियर? ये बात आप अच्छे से याद रखिए। और ये बात, सॉरी मैं थोड़ा मिस्टेक किया, x अल्फा से बीटा के बीच में होगा। क्लियर? देख लेते हैं रिकॉर्डिंग ठीक ठाक चल रहा है। हाँ ठीक। तो x बीटा से अल्फा। चलिए देखते हैं कैसे एक्सप्रेशन होता है। तो आपको एक प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज एक प्रॉब्लम है, x² माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। पहले आप इसको फैक्टराइजेशन कीजिए, x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आप देख के बता सकते हैं x इज ग्रेटर देन 3 होगा, x इज लेस देन 2 होगा। तो आप आंसर कैसे लिख सकते हैं? माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं। और नंबर लाइन में पुट करके क्या कर सकते हैं? इन्फिनिटी टू, दिस इज योर -2 लाइन एंड दिस इज योर दिस इज योर +2 लाइन एंड दिस इज +3 लाइन, ऐसे प्रूफ ऐसे कर सकते हैं। अभी आप एक बात याद रखना, ये कैसे आ रहा है आपके पास। मैं आपको जनरली एक मेथड बता देता हूँ, उसके बाद आप देख लेना कैसे आ रहा है। अच्छा, पहले और एक देख लीजिए, x² प्लस 2x माइनस 8 इज लेस देन 0, ऐसे आपके एक काम है। तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है आपको, पहले फैक्टराइजेशन कीजिए। 4x माइनस 2x माइनस 8 लेस देन 0। x प्लस 4 माइनस 2 x प्लस 4 इज लेस देन 0। तो आप क्या कर सकते हैं? x प्लस 4 x माइनस 2 इज लेस देन 0। तो x क्या आ रहा है? 2 से -4 के बीच में आ रहा है। आपको बोले थे क्योंकि इसको माइनस करके -4 कर लीजिए। अभी आप देखिए लेस देन 0 है,
तो आपके क्या होगा 2 और 4 के बीच में होगा। ठीक है, तो मैं देखिए लीनियर तक तो ठीक ही था, लेकिन आपको ऐसे प्रॉब्लम दे दिया, सपोज मैं आपको बताता हूँ, आपको ऐसे प्रॉब्लम दे दिया, सपोज आप ऐसे सोच लीजिए एक प्रॉब्लम है x माइनस 4 टू द पावर स्क्वायर x प्लस 3 टू द पावर 7 इज ग्रेटर देन 0। आप ऐसे टाइप का प्रॉब्लम कैसे करोगे? तो इस टाइप का प्रॉब्लम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप दिमाग में रखिए, आपको वही भी काम मेथड ऐसे टाइप का इक्वेशन होता है। चलिए मैं पहली प्रॉब्लम जो दिए थे उसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 3 x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो आप एक काम कर लीजिए, नंबर लाइन पुट कर लीजिए। सबसे राइट साइड में क्या होता है 2, 3 होता है और 2 होता है। टेक्निक क्या है आप अच्छे से देख लिए, टेक्निक पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो टेक्निक में आप सबसे राइट साइड है तो आपके किसी की x के कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होना चाहिए। तब आप पहले देखिए राइट साइड में जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी x माइनस 3 उसके अभी जो है अभी नेक्स्ट में देखना होगा, इसके आगे यहाँ इवन है ना ऑड है। ठीक है, इफ इवन द साइन नॉट चेंज और इफ ऑड द साइन चेंज। तो इस केस में आपके क्या है, इस केस में आपके पावर 1 है, ऑड है, साइन चेंज होगा इसलिए माइनस हो जाएगा। फिर आप देखिए नेक्स्ट आपके क्या है, x माइनस 2 का पावर देखिए, इफ इवन तो साइन विल बी नॉट चेंज, इफ ऑड साइन चेंज, x माइनस 2 इवन तो दिस इज विल बी प्लस। तो आप देख रहे हैं इस रेंज में प्लस है, इस रेंज में प्लस है, माइनस है। तो ऑब्वियसली आपको देख ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इस ग्राफ से यहाँ से स्टार्ट करेगा यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करेगा यहाँ तक। क्लियर, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, और आपके ए आपके क्या आ रहा है, x माइनस 3 x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 के लिए, और लेस देन 0 होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक कर लोगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए एक प्रॉब्लम मैं देखता हूँ। ठीक है, इस प्रॉब्लम में हम एप्लीकेशंस करते हैं। x प्लस 4 टू द पावर 8 x प्लस x माइनस 7 टू द पावर 3 x माइनस 2 टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 0। आप इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, आप पहले क्या करोगे, ये सब सॉल्यूशंस निकालिए। x प्लस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 4 आता है। फिर उसके बाद x माइनस 7 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 7 आता है। फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 आता है। अभी आप क्या करोगे, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करो। तो क्या आ रहा है, दिस इज योर माइनस 4, दिस इज योर 2, दिस इज योर 7। तो 7 के राइट साइड में क्या होगा, कि आपके प्लस हो जाएगा। आपको बोले थे क्योंकि आपके जो नंबर है सबका कोफिशिएंट 1 है, तो x माइनस 7 उसका राइट साइड में प्लस होगा। अभी x माइनस 7 का पावर देखिए आप, x माइनस 7 का पावर यहाँ पर क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। फिर आप x माइनस 2 का पावर देखिए, इवन है तो सेम चेंज रहेगा, माइनस, क्योंकि इवन है, साइन विल बी नॉट चेंज। फिर उसके बाद आप देखिए x प्लस 4 का पावर क्या इवन है तो माइनस, तो आपको चाहिए ग्रेटर देन 0। तो अब कैंसल्स क्या होगा, 7 टू इंफिनिटी। यस और नो, बहुत सिंपल था। चलिए कॉपी कीजिए।
नेक्स्ट देखिए, अभी डिविजन्स में कुछ प्रॉब्लम देखिए, डिविजन्स में देख लेते हैं। सपोज आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक मिनट देखिए प्रॉब्लम देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, पहले देख लियो, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, आप पहले इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3 इज, तो x प्लस 4 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो अभी आपको क्या करना है, यह देख लीजिए, x प्लस 4 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अभी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या बोले थे, नंबर लाइन आप ड्रॉ कीजिए और सबसे पहले में x इक्वल टू -4 एक्स इक्वल टू -3 एक्स इक्वल टू 4 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा। अगर सबका कोफिशिएंट नीचे है तो नीचे डिवाइड है तो उसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। आप पहले x का कोफिशिएंट देख लीजिए, x का कोफिशिएंट बेटा कितना है, x का कोफिशिएंट आपके 1 है, तो इसलिए प्लस हो जाता है। उसके आगे क्या होगा, a आपके क्या हो जाएगा बेटा, नहीं इवन पावर है देखिए, तो इसलिए प्लस रहे। उसके बाद x प्लस 3 का ऑड पावर है, माइनस हो जाएगा, x माइनस प्लस 4 ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए माइनस इन्फिनिटी टू माइनस, यहाँ देखिए ये वाला को अच्छे से देखिए, आपको ग्रेटर देन चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू -4 यूनियन -3 टू 4 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इतने आसान, आप ज़्यादा मत डरो, पूरा सिंपली आप देखिए, आपको पूरा मतलब सिंपली देखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो एक नेक्स्ट सिंपल प्रॉब्लम ही दे रहा हूँ। x -7 का स्क्वायर प्लस 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। ये आपके क्या हो, प्रोडक्ट है। पहला चीज देख लीजिए, इनइक्वालिटी में है ना, प्लस कुछ नहीं करता, आपको उस दिन बताए थे। तो आप इसको पहले फैक्टराइजेशन कर लीजिए, x माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 7 प्लस 16 एक्स माइनस 7 माइनस 16 एक्स 16 থেকে 16 থেকে 7 निकाल लोगे तो क्या होगा, x माइनस 23, तो x प्लस 9 x माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो अभी तो आपको सोचने का ही नहीं है, क्यों, देखिए बहुत अच्छे से देखिए, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप क्या करोगे, अब नंबर लाइन में खाली दिस इज 23 दिस इज -9, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा।
तो अभी आपको क्या करना है, तो राइट साइड में आपके सबका कोफिशिएंट 1 है, देख लीजिए। तो राइट साइड में प्लस है, राइट साइड में क्या है, प्लस है। और x माइनस 23 ऑड पावर है, तो अभी माइनस हो गया, फिर ऑड पावर है, प्लस है। तो अब क्या आंसर्स क्या आ गए, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 9 यूनियन 23 टू इन्फिनिटी। आया समझ में, 23 टू इन्फिनिटी। बोलिए क्या बात है ना आसान, कोई बात नहीं, कुछ टाइम मेरे साथ बिताओ और आप जेई क्रैक कर ही लोगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हर साल इतने बच्चे 10-15 बच्चे ऐसा ही जा रहे हैं, आईटी में अच्छे अच्छे रैंक कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। आप अच्छे से देखिए और चलिए नेक्स्ट आपको एक इनइक्वालिटी वाला सम देते हैं। सपोज ऐसे एक प्रॉब्लम है, 3x बाई 2x प्लस 8 इज ग्रेटर देन हाफ, सॉल्व x। ऐसे एक प्रॉब्लम है, सपोज प्रॉब्लम नंबर 6 हो रहा है, सॉल्व x। तो अब इस यहाँ क्या कर सकते हैं, पहले बच्चे यहाँ क्या करते हैं हम आपको बताते हैं, मिस्टेक, पहले मिस्टेक कर देते। पहले बच्चे क्या कर देते, 3x इज ग्रेटर देन 2x प्लस 8। दिस इज योर रॉन्ग प्रोसेस, राइट। क्यों रॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि ये रॉन्ग प्रोसेस है, आपको पता नहीं है दिस वन इज योर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव होगा तो आप कॉन्फर्म है, तो पॉजिटिव है तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 3x बाई माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 8। अभी आप कर सकते हैं 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 8 एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपके ग्रेटर देन 0 है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप नहीं बता सकते आपके वो ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, आप नहीं बता सकते इस कॉन्सेप्ट से, तो इसलिए हम नहीं करेंगे इस मेथड में, ठीक है बेटा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 3x 2x प्लस 8 माइनस हाफ इज ग्रेटर देन 0 करोगे। अभी आप मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्या आ रहा है, 6x माइनस 2x माइनस 8 2x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0। तो 4x माइनस 8 2x प्लस 4 is greater than 0। 4x minus 2 x plus 4 into 2 is greater than 0। तो अभी इसको 2 से 2, तो 2x minus 2 x plus 4 is greater than 0। अभी सोचने का ही नहीं है, नंबर लाइन पुट करो, दिस इज 2 एंड दिस इज माइनस 4। राइट साइड में प्लस होता है, मिडिल में माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, क्योंकि टो का कोई इफेक्ट नहीं है। तो अभी आसानी से बोलिए कितना होगा, आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, ठीक है। आप इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, ये मिस्टेक मत करना, ठीक है, ये मिस्टेक्स मत करना। नेक्स्ट देखिए एक प्रॉब्लम, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इज लेस देन 2। प्रॉब्लम नंबर 7। अभी बच्चे मेरे को पूछ सकते हो, देखो अभी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्यों, दिस वन इज योर पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलवेज। तो 2x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर क्या आ रहा है, प्लस 4। तो 4 is greater than 0। This is true for all real। कोई भी रियल के लिए आप ये ट्रू हो जाएगा, यस और नो। लेकिन आप इसको क्या करोगे, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 कर दोगे,
दिस इज लेस देन 0 करो। मैं बोलूँगा आप इस प्रोसेस को मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है, इतना एनालिसिस मत करो। जो लोग बच्चे कर सकते हो तो ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2x² माइनस 2x² माइनस 4 इज x² प्लस 1 इज लेस देन 0। तो -4x² प्लस 1 इज लेस देन 0, -4 इज लेस देन 0। दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो ट्रू है तो हम बता सकते हैं दिस इज आपके आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए और दो चार सम्स कीजिए। x² प्लस 1 2x² प्लस 5x प्लस 8 ग्रेटर देन 4। अब इसको कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। क्या करोगे, x² प्लस 1, ये क्या आ रहा है 8x² प्लस 20x प्लस 32, तो 7x² प्लस 20x प्लस 31 लेस देन 0। तो क्या आ रहा है 7x² प्लस 20x प्लस 31 इज लेस देन 0। अभी आपको देखना पड़ेगा, या फिर क्वाड्रेटिक का पार्ट है, दो टाइप में कर सकते हैं। पहले आप 7 कॉमन ले लीजिए, मैं डेटा 20/7 इंटू एक्स प्लस 31 इज लेस देन 31/7 इज लेस देन 0। तो इस इक्वेशन का डिस्क्रीमेंट चेक कर लीजिए, b² 400 डिस्क्रीमेंट लेस ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ऑलवेज होगा। ठीक है, खराब प्रॉब्लम ऑलवेज, मतलब इसमें क्या आ रहा है डिस्क्रीमेंट आप देख लीजिए ना, 400 माइनस 4 इंटू 31 इंटू 7, तो ऑलवेज लेस देन 0 है। सॉरी, तो ये ऑलवेज नो सॉल्यूशन हो। चलिए, अभी डिस्क्रीमेंट फिस्क्रीमेंट बात आपको पता नहीं है, अभी आप छोड़ दीजिए। अभी आप एक इन इक्वेशन आएगा आपका, ठीक है। अभी आपको इन इक्वेशन सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से केयरफुली देखना है, ठीक है। चलिए, x² प्लस 2x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। ये प्रॉब्लम आप कैसे करोगे? मतलब आपकी इनइक्वालिटी भी है, आप कुछ नहीं करना है। आप पहले फैक्टराइजेशन कीजिए, x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। x प्लस 4 x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो अभी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मजा लेना है। अब क्या करोगे, ऐसे नंबर लाइन डालिए, ऐसे नंबर लाइन डालिए। डालने के बाद आपको क्या बोले थे, यहाँ 2 एक क्रिटिकल पॉइंट और -4 एक क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन अभी ग्रेटर 0 है। पहले आप मत सोचो, पहले प्लस साइन दे दिए, उसके बाद आपके यहाँ माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि ऑड पावर है, उसके बाद आपके प्लस है। लेकिन अभी कुछ कुछ जगह में 0 हो रहा है, मतलब इस पॉइंट भी आपके वैलिड होगा और 0 आपके इंक्लूडेड है। तो आपके आंसर्स क्या हो जाएगा, -∞ टू -4 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ये आप देख लिया, ठीक है। तो आप कोई बच्चा ऐसे लिखेगा तो नंबर लाइन में ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा तो ऐसे होगा। बोलिए, कोई दिक्कत वाली चीज है? नहीं है। क्यों? आप लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। तो आपको क्या करना है, ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। आपके x इक्वल टू 8 क्रिटिकल आ रहा है, x इक्वल टू 1 आ रहा है, x इक्वल टू 4 आ रहा है, x इक्वल टू 3 आ रहा है। दिस इज योर 8, दिस इज योर 4, दिस इज योर 3, दिस इज योर 1। प्लस साइन, x माइनस 8 माइनस साइन, प्लस साइन, माइनस साइन, प्लस साइन।
ठीक है। तो आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो 1 में एक तो वैल्यू होगा, दिस वैल्यू इज करेक्ट। 8 में एक वैल्यू होगा, ये करेक्ट है। तो आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, माइनस इन्फिनिटी तो पहले ना आप लिख लीजिए, ऐसे लिख सकते हो 1 यूनियन 3 to 4 यूनियन 8 to इन्फिनिटी यूनियन डिस्क्रीट वैल्यू जो होगा क्या होगा 1 और 8 आपके इंक्लूडेड होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं ऐसे लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 to 4 यूनियन 8 to इन्फिनिटी यूनियन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। कोई बोलेगा सर आप ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर लाइन में ऐसे हो गए, फिर आपके यहाँ से यहाँ ऐसे हो गए, फिर आपके यहाँ से यहाँ। थोड़े दिन मेरा साथ बिताओ और देखो आपके जेई में कितने अच्छे रंग आता है। प्रॉब्लम नंबर 9, x minus 1 x minus 4 7 minus 3x x plus 8 x minus 8 to the power 7 less than equal to 0। देखिए मैं आपको बोले थे x का कोफिशिएंट एटलीस्ट हर जगह में आपको प्लस होना चाहिए। तो आपके पहली जब आप ऐसे देख के बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे करेगा x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 7/3 और x इक्वल टू 8। नो, यहाँ x का कोफिशिएंट आपके नहीं है, तो आपको पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, x माइनस 1 x माइनस 4 और यहाँ -3 कॉमन, अच्छा ठीक है, माइनस कॉमन 3x माइनस 7 x माइनस 8 to the power 7 इज लेस देन 0। तो क्या आ रहा है, देखिए यहाँ माइनस साइन है, x माइनस 1 x माइनस 4 3x माइनस 7 x माइनस 8 to the power 7 माइनस साइन है, तो आपके ऑपोजिट हो जाएगा। क्यों, यहाँ माइनस साइन है, साइन विल बी रिवर्स। क्लियर, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। यस और नो? हाँ, अभी आप कर सकते हैं। अभी क्या है, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 7/3 x इक्वल टू 8। नंबर लाइन पुट कीजिए, ये आपके 8 हो गया, ये आपके 4 हो गया, ये आपके 7/3 हो गया, ये आपके 1 हो गया। अभी देखिए कुछ नहीं करना है, राइट साइड में आपके प्लस है, ऑड पावर है, माइनस है, फिर 4 ऑड पावर है, प्लस है, 7/3 ऑड पावर है, माइनस है, 1 ऑड पावर है, प्लस है। आपको 0 0 चाहिए, 0 चाहिए तो 1 और 4 चाहिए। 1 और 4 में हम ग्रीन कलर दे रहे हैं, दिस इज, तो क्या करोगे, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 7/3 to 4 यूनियन 8 to इन्फिनिटी। दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल है बेटा। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। ऐसे प्रॉब्लम, तो पहले आप क्या करोगे, इसका x कुछ नहीं कर, डायरेक्ट x माइनस 3 x प्लस 2 करोगे, और ये आप क्या आ रहा है x प्लस 3
x plus 1 is greater than equal to 0। फिर सेम चीज, अब क्या क्रिटिकल पॉइंट निकालो, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -1, 3 -1 -2 and -3। Just a minute। तो अब देख लीजिए, इसका राइट साइड में प्लस और पावर है माइनस, प्लस माइनस प्लस। आपको 3 एक इंक्लूडेड पार्ट होगा और -2 एक इंक्लूडेड पार्ट होगा। आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए। -∞ to -3 यूनियन -2 to -1 यूनियन 3 to infinity। ठीक है, सिंपल है बेटा जी, नो प्रॉब्लम। देख लीजिए, 2 मिनट टाइम दे रहा आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ट्राई कीजिए। x² -16 x² plus 2x plus 3 is less than 0। यहाँ पे क्या होगा? आप लोग ट्राई कीजिए 2 मिनट। तो ये आपके x plus 4 हो जाएगा, ये आपके x minus 4 हो जाएगा, ये आपके x² plus 3x minus x जो भी है। इसको आप एक काम कीजिए, ये आपका ऐसे फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है। तो x² plus 2x plus 3 is less than 0। x plus 4 x minus 4 x plus 1 whole square plus 2 is less than 0। तो आप यहाँ देखिए, ये आपके क्या है बेटा, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि x plus 1 का होल स्क्वायर x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो क्या होगा, x plus 4 x minus 4 इज लेस देन 0। तो ये तो आपको देख के ही चल रहा है, 4 से -4 के बीच में नंबर लाइन करके करोगे तो 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस होगा, प्लस होगा। ठीक है, सिंपल है बेटा। चलिए ऐसे देते x⁴ x -1⁸ x -2⁷ x plus 2⁸ x minus plus 1 is greater than 0। इस प्रॉब्लम की है, आप क्या करोगे, सोचने का ही नहीं है। पहले क्रिटिकल x इक्वल टू इसके इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू माइनस।
this is your 0, this is your 1, this is your 2, this is your -1, this is your -2। है समझ में? ठीक, अभी देखिए सबका कोफिशिएंट ठीक है, ये प्लस है, सबका कोफिशिएंट x का पावर पॉजिटिव है, सबका पॉजिटिव, सबका पॉजिटिव। तो पहला वहाँ क्या होगा, प्लस होगा, उसके नेक्स्ट बल आपके क्या हो जाएगा, x - 2 ऑड है तो ये आपके माइनस हो जाएगा। उसके बाद x-1 ये आपके क्या हो जाएगा, इवन पावर है तो माइनस होगा। फिर उसके बाद माइनस इवन पावर है प्लस हो जाएगा। फिर -2 क्या हो जाएगा, सही से यहाँ 0 भी है ना, यहाँ पर भी एक पॉइंट है ना, तो 0 का पावर a प्लस हो जाएगा, a और पावर माइनस हो जाएगा और ये आपके माइनस है। तो आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो -4, अच्छा ये आपके इंक्लूडेड है, 1 आपके 0 इंक्लूडेड है और 2 आपके 0 इंक्लूडेड है। तो -1 to 0 यूनियन 1 यूनियन 2 to infinity, यूनियन 2 to ऐसे है, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत वाली चीज है नहीं, सिंपल है बेटा जी। चलिए प्रैक्टिस कीजिए गुस्सा। देखिए x plus 1 to the power 4, x minus 3 to the power cube, 4x minus 3x to the power 7, 2 minus 7x to the power 8, 7 minus x to the power 7 is less than equal to 0। ऐसे प्रॉब्लम है आपके, तो आप कैसे करोगे, बहुत सिंपल, इतना प्रॉब्लम है। आपको मैं क्या बताया था, आपको बोले थे यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, पहले आपको कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा। पहले x+4 इसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं, x-3 में भी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं। इसमें आप क्या कीजिए, -3 कॉमन लीजिए, तो 4 - 3x, यहाँ -3 कॉमन लोगे तो क्या होगा, x - 4/3 हो जाएगा, तो -3 x - 4/3 to the power 7 हो जाएगा। इसमें -7 कॉमन लोगे तो x - 2/7 to the power 8 हो जाएगा, और यहाँ -1 कॉमन लोगे x - 7 to the power 7 हो जाएगा, लेस देन 0। तो क्या आ रहा है, यहाँ कैलकुलेशंस कीजिए, x plus 1 to the power 4, x minus 3 into -3 to the power 7, x minus 4/3 to the power 7। ये बात को खाली याद रखना, y -7 to the power 8, x minus 2/7 to the power 8, -1 to the power 7, x minus 7 to the power 7 less than 0। तो क्या है,
देखिए बहुत अच्छे से, देखिए ग्रीन कलर, ये एक माइनस है, ये माइनस आपके प्लस हो गया, ये आपके एक माइनस है, तो प्लस ही है, माइनस है, तो सब नलीफाई हो गया। तो आपके प्रॉब्लम हो गया x माइनस 2 4, x माइनस 3, x माइनस 4/3 7, x माइनस 2/7 8, x minus 7 to the power 7 is less than 0. वेरी बेसिक्स प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ नहीं करना है, खाली क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। पहले में क्या है बेटा, -4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4/3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 7 है। तो आपको क्या बोला था, कोफिशिएंट हो गया। अभी आपको राइट साइड में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। अभी x माइनस 7 का कोफिशिएंट देखिए ऑड है तो माइनस होगा, x माइनस 3 का देखिए ऑड है प्लस हो जाएगा। उसके बाद x माइनस 4/3 का देखिए ऑड है तो माइनस हो जाएगा। अब x माइनस 2 का इवन है, सॉरी x माइनस 2 का देखना प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन पावर। x माइनस 4/3 का ऑड है तो माइनस हो जाएगा। फिर x प्लस 4 आपके इवन है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो चेक कर लीजिए, कोई मिस्टेक होगा, प्लस हो गया। x माइनस 7 का ऑड है ना, इवन ऑड है तो इसलिए साइन चेंज माइनस। फिर x माइनस 3 का ऑड है तो प्लस हो जाएगा। x माइनस 2 आपके इवन है तो प्लस होगा। x माइनस 4/3 आपके ऑड है तो माइनस होगा ऐसे। तो आपको क्या चाहिए, और ये एक देखिए कहाँ पर, यहाँ पर 0 हो रहा है, 3 में 0 हो रहा है और 4/3 में 0 हो रहा है। लेस देन 0 चाहिए तो यहाँ से डायरेक्ट मार सकते हैं, -∞ टू -4/3 इंक्लूडेड है तो 4/3 भी इंक्लूडेड, यूनियन 3 to 7, ठीक है। अभी आप कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, यहाँ पर पॉइंट्स लिख लीजिए। नंबर 1 पॉइंट्स, ये प्रॉब्लम कैसे करोगे। पहला होता है टेक कंप्लीट एक्सप्रेशन वन साइड। आप एक एक्सप्रेशंस को एक साइड में लेके जाइए, दिस इज नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, स्टेप 2, दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप 2, फैक्टराइज whole, factorize the whole expressions, factorize them. This is step 2. Step 3, make coefficient of x in each factor positive। यहाँ आप अभी तक जितने आपको कराया उसका मैं समरी लिख रहा हूँ। स्टेप 4, if any term is always positive and non-zero, then eliminate it। आप इसको एलिमिनेट कर सकते। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, equate each factor with 0 and get
the value of x and arrange them in number line in increasing order. इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। स्टेप 6, स्टार्ट with positive sign from right hand side. Step 7, if power on a factor is odd, then change the sign from right to left, and if even, then sign remain same. ये पूरा फंडा है, ये फैक्टराइज वाला पूरा फंडा है, ठीक है। पहले क्या करना, पूरा एक्सप्रेशन को एक साइड में लेके जाइए। नेक्स्ट, फैक्टराइज द होल नंबर, मेक कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, इफ एनी टाइप्स ऑफ पॉजिटिव नॉन जीरो एलिमिनेट इट, इक्वेट द ईच फैक्टर। कॉपी कर लीजिए, 2 मिनट आपको टाइम दे रहे। दिमाग आपको बहुत तेज होना चाहिए, तब आप अच्छे समझ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, और 2-4 सम्स कर लेते हैं। x plus 4 to the power 7 minus 3x is less than 1/2। सॉल्व कीजिए। अच्छा, इसको आगे एक तो एक्स स्क्वायर प्लस, अभी आपको क्या बोले थे एक्सप्रेशंस, आपको एक्सप्रेशंस बोले थे x plus 4 7 minus 3x is less than 1/2। अभी आप क्या करोगे, x plus 3 7 minus 3x minus 1/3 is less than 0 करोगे। उसके बाद 3x plus 9 minus 7 minus 3x 3 7 minus 3x, that is 6x minus 2 3 7 minus 3x is less than 0। तो क्या आ रहा है, 2 कॉमन x minus 6 कॉमन x minus 1/3 3 minus 3 कॉमन x minus 7/3 is less than 0। तो क्या आ रहा है, -6/9 x minus 1/3 x minus 7/3 is less than 0। तो क्या आ रहा है बेटा,
-6/9 आ रहा है, माइनस साइन है, इसलिए आपकी इनइक्वालिटी विल बी चेंज। x - 1/3 x - 7/3 इज ग्रेटर देन 0। तो अब क्या करोगे, यहाँ 7/3 कीजिए, यहाँ 1/3 कीजिए, यहाँ आपके प्लस हो जाता है, यहाँ आपके माइनस, यहाँ आपके प्लस 1/3। आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, -∞ to 1/3 यूनियन 7/3 to infinity। यही आपके सामने। थैंक यू सो मच। इसका डीपीपी मिल जाएगा 2-3 घंटा का बाद। डीपीपी सॉल्व करना, पहले डीपीपी आप पहले क्लास जो दिया है उसको देख लेना और डीपीपी जरूर सॉल्व करना, तब आपके जाके कॉन्सेप्ट क्लियर है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बहुत सारे मेरे को, मैं ऑफिस का नंबर दिया, बहुत सारे आदमी मेरे को कॉल करके बोल रहे हैं दिस इज योर नाइस एडवर्टाइजमेंट। ऐसा मैं जो लोग ऐसे टेक्स्ट करते हैं मैं वो लोग के लिए बताना चाहता हूँ। देखिए, मेरा एक एस्टेब्लिश कोचिंग सेंटर है कोलकाता में, तो मेरे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ करके पैसा कमाना है। मैं एक फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का जो क्लासरूम प्रोग्राम है, जो जानते हैं क्लास, आप तो जानते हैं थोड़ा हाई फीस है, इसलिए जो बच्चे लोग जो गांव का बच्चे हैं, पढ़ नहीं सकते, कोविड हो गया, वो बच्चे के लिए ये वीडियो बन रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ जो भी यूट्यूब में पेड वर्जन्स का क्लासेस चलता है उससे ये लाखों गुना अच्छा होने वाला है। ठीक है, ये बात तो मैं नहीं बताऊंगा, आप कुछ टाइम मेरे साथ बिताइए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।